हेलो गाइस, और आज एक बार फिर स्वागत है आपका उस शो में जिस शो का नाम है फोर्थ अंपायर, या फिर मुझे लग रहा है शो से बेटर है फोर्थ अंपायर सीरीज का नाम है। और आज है अपने फोर्थ एपिसोड। तो आज का जो फोर्थ एपिसोड है वो बात करेंगे हम गुजरात टाइटंस के बारे में। काफ़ी रिस्पेक्टफुली नाम लेना पड़ता है इस फ्रेंचाइजी का, बिकॉज पिछले 4 साल में जो नाम इस फ्रेंचाइजी ने अपने लिए बनाया है वो काबिल तारीफ है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आई थिंक जब मैं फ्रेंचाइजी का नाम सुनता हूँ सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो आता है शुभमन गिल। और शुभमन गिल अगर आप समझें तो उनकी जो कहते हैं ना, वो पंजाबी में बोलते हैं ना, उनकी जो गुड्डी जो उड़ी है ना वो एक्चुअली गुजरात टाइटंस आने के बाद ही उड़ी है। और गुड्डी ऐसी उड़ी है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं। बट एक ही साल में वो गुड्डी उड़ी भी, थोड़ी नीचे भी आ गई, बट अभी कटी नहीं है और ये कहानी भी बाकी है। और मुझे लगता है कि वो धुरंधर का फेमस डायलॉग शुभमन गिल के लिए बना है जिसमें लिखा है ना कि घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। तो यही वाली बात है, शुभमन गिल के लिए घायल है और इसीलिए घातक है। और मेरे बहुत ही पसंदीदा खिलाड़ी हैं, खासकर टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई फॉर्मेट में। मुझे लगता है कि विराट कोहली के सही मायनों में विराट कोहली के बाद जिस खिलाड़ी को मैं देखता हूँ वो शुभमन गिल है। यशस्वी जायसवाल भी कहीं ना कहीं इर्द गिर्द है इनके, बट आई थिंक ओडीआई क्रिकेट में जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक एज है उनको यशस्वी के ऊपर। बट यशस्वी के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, जब आरआर की बात करेंगे तो यशस्वी की भी बात करेंगे। बट अभी जैसे मैंने बोला, उनका सबसे पहला जो चेहरा मेरे दिमाग में आता है वो आता है शुभमन गिल। और दूसरा चेहरा जो मेरे दिमाग में आता है उस टीम की जब मैं बात करता हूँ वो आता है आशीष नेहरा। आशीष नेहरा वन ऑफ द वेरी अंडररेटेड इंडियन बॉलर्स, वन ऑफ द वेरी अंडररेटेड माइंड्स, ग्रेट माइंड्स जो जिनको खेल की समझ तो है ही है और शायद वो समझते हैं कि किस खिलाड़ी से क्या निकलवाना है। आई थिंक रेयर फील्ड है कि रेयर फील्ड है कि आप देखें हार्दिक पांड्या के साथ उनका इतना अच्छा रिलेशनशिप है, जबकि आप मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स जो मैंने देखे हैं, आई माइट बी रॉन्ग, बट जो मैं जिन खिलाड़ियों के बारे में मैं देखता हूँ या इधर उधर उनके बारे में पढ़ता हूँ, तो मैं मोस्टली ये देखता हूँ कि जो खिलाड़ी हैं वो अक्सर बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की पॉजिटिविटी की बात नहीं होती है हार्दिक के बारे में, थोड़ा सा नेगेटिव बात होती है। बट आई थिंक हाल एक आशीष के साथ आशीष नेहरा के साथ उनकी उस तरीके की एक बॉन्डिंग है जो दिखता है। तो मुझे लगता है, क्यों मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उस लेवल पे जिस लेवल पर आशीष नेहरा कोचिंग कर रहे हैं, आप शुभमन गिल, साई सुदर्शन, इन लोगों को ये थोड़ी बताएंगे कवर ड्राइव कैसे मारनी है, कट कैसे मारना है, फुल कैसे मारना है, कि लॉफ्टेड शॉट्स है, उनको पता है। वो दे हैव बीन देयर डन दैट काइंड ऑफ। तो वो तो मैन मैनेजर चाहिए उस लेवल पे, जो फुटबॉल में कहते हैं ना मैनेजर, तो वो आई थिंक मुझे लगता है आशीष नेहरा इज एक्चुअली इम्प्लाइंग द सेम कॉन्सेप्ट। वो आप देखेंगे बाउंड्री लाइन्स के इर्द गिर्द भी दिखते हैं। और लास्ट ईयर तो काफ़ी इमोशनल सीन्स हो गए थे उनके बच्चे और एवरीबडी वाज ऑन द ग्राउंड। और जब आई थिंक गुजरात को हराया बॉम्बे ने तो काफ़ी इमोशनल थी टीम। बट अगेन कमिंग बैक टू द टीम, ये तो हो गई उनकी फर्स्ट जो मेरे को दिमाग में आती है टीम के, मतलब जो जो कहते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा शाइनी चीज़ें हैं वो ये दो हैं उनके पास। बट उसके बियॉन्ड टीम में क्या है, तो सबसे पहले तो ये बात कर लें कि लास्ट ईयर क्या किया था इस टीम ने। बहुत ही अमेजिंग क्रिकेट खेली थी। शो मुझे लगता है वन ऑफ द वेरी रेयर क्रिकेट टीम्स थी जिनका इस तरीके का सीजन था कि जिन्होंने शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि आई थिंक ये और दिल्ली ऐसा लग रहा था कि टॉप 2 फिनिश करेंगे, और क्योंकि हार ही नहीं रहे थे। और आई थिंक एक स्टैट है, इफ आई एम राइट, 70% of the total runs has been contributed by the top 3. Just an immense big proportion, immensely big proportion. So you have to give it to the top 3. और कई बार लोग ना इस चीज़ में इनकी एक वीकनेस भी निकल के आती है। बट अभी मैं रिसेंटली आशीष नेहरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसके अंदर वो थोड़े से, आई थिंक रूट तो गलत वर्ड होगा, बट वो जिस तरीके के हाजिर जवाबी उनका नेचर है वैसा ही उनका जवाब भी था कि टॉप 3 के 70% रन हैं, तो ये मिडिल ऑर्डर कैसे कमजोरी हो गया। तो वे कहना चाह रहे हैं कि 70% रन अगर टॉप 3 बना रहा है तो उसका मतलब है कि 70% या 80% बॉलें भी तो खेल रहा है। तो अगर वो 70 से 80% बॉलें खेलेगा तो 20% बॉलें ही तो मिडिल ऑर्डर को मिल रही हैं। तो इवेंचुअली मिडिल ऑर्डर के लिए बहुत मुश्किल है। और स्टेक्स भी बड़े हाई थे जिन मैचेस में उनकी बारी आई, प्रेशर भी काफ़ी था और उस तरीके का पहले चांस भी नहीं मिला था। तो इसे इट्स काइंड ऑफ कि आप रॉन्ग दिन पे फंस गए। बट मेरे को लगता है यहीं पर जो इनकी स्ट्रेंथ है, यही इनकी स्ट्रेंथ है टॉप 3। और एक और इनकी स्ट्रेंथ है, वो है इनकी फास्ट बॉलिंग। मैं बताऊंगा क्यों। आज से 4-5 दिन पहले शायद मैं ये बात ना बोलता, बट अब मुझे बोलनी पड़ रही है, उसके मैं बाद में जाऊंगा। बट इनकी बैटिंग पे आता हूँ। टॉप 3 स्ट्रेंथ है
बट मुझे याद आती है 2019 की भारत की वो टीम, जिसकी स्ट्रेंथ थी टॉप 3। विराट कोहली उस टीम में थे, शिखर धवन उस टीम में थे, रोहित शर्मा उस टीम में थे। नंबर 4 हमें भी नहीं पता और शायद टीम को भी नहीं पता कौन था। आपने सब खिला दिए थे, ऋषभ पंत से लेके दिनेश कार्तिक तक। सो मच सो जिस दिन बारी आई तो आपने उस दिन ऋषभ पंत ही चढ़ा दिए 4 नंबर पे। ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक दोनों में से एक चढ़ा दिए थे सेमीफाइनल इंडिया न्यूजीलैंड। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो जिस तरीके की अप्रोच जीटी की है, मुझे लगता है वो अप्रोच, मुझे ऐसा लगता है कि वो अप्रोच थोड़ी सी आपको बड़े गेम्स में फंसा सकती है कि जब आपके ऊपर से 2 आउट हो जाएंगे। तो उस केस में आपको क्या चाहिए? उस केस में आप कहोगे ना यार बेस्ट बैटिंग खिलाओ, बट उसका एक एलिबा ये भी है कि भाई आईपीएल के अंदर किस टीम को आप कंप्लीट टीम बोलोगे? कोई भी टीम कंप्लीट नहीं है, वरना तो फिर वन साइडेड हो जाएगा ना, एक्सेप्ट मुंबई टू एन एक्सटेंट। उसके अलावा अगर आप देखें तो हर टीम की कोई ना कोई वीकनेस है। तो आई एग्री टू दैट। तो मेरे को भी लगता है गुजरात, अगर आप मुझसे आज पूछें, मुझे लगता है ये 4, 5, 6 की टीम है, मतलब टॉप 4 में जा सकते हैं, और अगर नहीं भी गए तो 5 या 6 ही फिनिश करेंगे। मतलब बहुत ही स्लाइटेस्ट मिस होगा, अगर मिस होगा भी तो। वैसे तो नहीं होना चाहिए, टॉप 4 की टीम है मेरे लिए, बट श्योर नहीं कह पाऊंगा। उसका एक वजह मैं भी उनके साथ अग्री करता हूँ कि 4, 5, 6, और कंसीडरिंग साई सुदर्शन का लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस, जॉस बटलर की करंट फॉर्म, तो ये दोनों चीज़ें। अब क्या है कि आज आप अगर मुझसे बोलोगे कि यार आप चेन्नई को देख रहे थे तब तो आपने आयुष मात्रे इज स्टिल गेट्स इनटू दैट नोवेलिटी फैक्टर, करेक्ट। तो आपको आयुष मात्रे के साथ तब भी ये है ना कि यार आप हटा दोगे, आप उर्विल पटेल ले आओगे, आप इधर क्या करोगे? आप नहीं हटा सकते साई सुदर्शन, जॉस बटलर। अगर वो खेलेंगे तो फिर 14 गेम खेलेंगे, जॉस बटलर खेलेगा फिर सारे गेम्स। तो और उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं कि जॉस बटलर जिता ही दे आपको 5-6 गेम, बट लेकिन बड़ी इसमें एक बट लेकिन लगता है साथ में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक तो इन 2 खिलाड़ियों की फॉर्म और इनका मेंटल स्टेट बड़ी चीज़ होगी जो डिसाइड करेगा इनका फेट, ये 5-6 करेंगे या 3-4 करेंगे। और साथ में मुझे लगता है ग्लेन फिलिप्स। बट लेकिन दूसरी प्रॉब्लम वहाँ पर भी आ गई है बट लेकिन के साथ, कि ग्लेन फिलिप्स की जगह कैसे बनेगी 11 में या 12 में, क्योंकि अगर इनकी अब बनाते हैं हम टीम, ओपनर शुभमन गिल, साई सुदर्शन, नंबर 3 जॉस बटलर, नंबर 4 पे मैं आता हूँ। नंबर 4 पे एक ऑप्शन है ग्लेन फिलिप्स, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए वॉशिंगटन सुंदर। लास्ट ईयर वो खिलाड़ी जिस खिलाड़ी को इंडिया ने टेस्ट मैचेस खिला दिए, गुजरात टाइटंस ने बॉल नहीं डलवाया, जो मुझे लगता है यहाँ पे क्रिटिसिज्म बनता है आशीष नेहरा का कि भाई आपने क्यों नहीं डलवाया बॉल। वॉशिंगटन सुंदर भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी करते हैं, गुजरात टाइटंस के लिए गेंदबाजी नहीं कर सकते अहमदाबाद जैसे बड़े ग्राउंड में। मुझे ये जानकर और स्टैटिस्टिकली ये समझना बड़ा मुश्किल है, शायद मैंने क्रिकेट उतनी ना खेली हो, बट मुझे जो लगता है कि जो इंसान भारतीय टीम जो T20 चैंपियन है उस टीम का पार्ट थे वो बिकॉज ऑफ प्राइमरली फॉर हिज बॉलिंग, नॉट फॉर हिज बैटिंग। तो गुजरात टाइटन से बॉल डलवाना चाहिए था, काफ़ी कम बॉल डलवाया, मुझे लगता है अंडर यूज हुए, बट बल्लेबाजी करवाई और बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करी थी। मुझे याद आ रहा है वो मैच मुंबई वाला मैच ही था, ऑलमोस्ट लग रहा था चेस कर जाएंगे, जब तक आई थिंक 225 चेस कर रहे थे शायद, और वॉशी ने ऑलमोस्ट 77 रन या 60-70 रन बनाए थे। और जब वॉशी गए थे मुझे ऐसा था कि शायद 8 ओवर में 90 चाहिए थे या 6 ओवर में 80 चाहिए था, ऐसा कुछ चाहिए था। तो वॉशी है वो टॉप क्लास खिलाड़ी, बट 4 नंबर अगर वॉशी खेलते हैं तो 5 नंबर आप ग्लेन फिलिप्स को खिला सकते हो, बट अगर आप 5 ग्लेन फिलिप्स को खिलाओगे तो नीचे आपके पास एक ऑप्शन कम होगा। बताता हूँ क्यों, क्योंकि 5 अगर ग्लेन है, 6 हो गए आपके कौन, शाहरुख खान, 7 हो गए आपके राहुल तेवतिया इज अ गाय आई थिंक मेड फॉर दैट नंबर। 7 नंबर पे मुझे लगता है शायद किसी भी टीम के पास उस तरीके का खिलाड़ी नहीं है, किसी भी टीम के पास। नाम हो सकता है वो बड़ा हो, बट जिसने प्रूवन मैच विनर उस नंबर पे मुझे नहीं लगता कोई भी है जो राहुल तेवतिया है। अपने दम पे मैच जिताए हैं उसने, ऑडियंस स्मिथ को लास्ट 2 बॉलों पे 2 छक्के मार दिए, 2 बॉल पे 12 रन जिता दिया। तो राहुल तेवतिया 7 नंबर पे। अब उसके बाद आ जाते हैं 8, 9, 10, 11, 12। अब आती है जो इनकी दूसरी मैं कह रहा था स्ट्रेंथ है, वो है मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा। तो आप लगा लें 8, 9, 10, क्योंकि 7 नंबर तेवतिया थे। 11वां हो गए राशिद खान, जिसको आप ऑब्वियसली 8 नंबर बैटिंग करा दोगे, और 11वां राशिद खान और 12वें हो गए साई किशोर। तो बॉलिंग देखें, मुझे मतलब दीज गाइस हैव चूजन देमसेल्व्स वाली बात है यहाँ पर, मैंने कुछ भी नहीं किया। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब इसमें प्रॉब्लम ये आ गई है कि आप मुझे ये बोलोगे कि भाई ग्लेन फिलिप्स ऊपर खेल लेगा,
कोई आप क्या हो गया, 5 बॉलर तो पूरे हैं, 5 बॉलर पूरे हैं अगर आप देखें। सिराज है आपके पास, प्रसिद्ध कृष्णा है, रबाडा है, साई किशोर है, राशिद खान है, ऊपर वॉशी है, राहुल तेवतिया लेग स्पिन डालते हैं, ग्लेन फिलिप्स ऑफ स्पिन भी करवा लेना। बट लेकिन इसमें डेथ में प्रॉब्लम है। डेथ में प्रॉब्लम है कि सिराज ने बॉल डेथ में, सिराज इन तीनों में सिराज इज द बेस्ट ऑप्शन, तो सिराज तो डालेंगे। उनके साथ कौन, रबाडा का फॉर्म बहुत घटिया था साउथ अफ्रीका के लिए, बहुत गंदा, मतलब अफगानिस्तान ने ऑलमोस्ट रगड़ दिया था रबाडा को उस दिन। दूसरा प्रसिद्ध कृष्णा डेथ के बॉलर हैं ही नहीं, बट वो क्योंकि डालते भी नहीं, बहुत मुझे लगता है काफ़ी अंडररेट होते हैं इंडिया में भी। मतलब यहाँ इंग्लैंड आए थे मैं मैच देखने का, तो वहाँ पे दिख रहा, और मैंने देखा था कि उनका एक ऐसा, मतलब ऑब्वियसली जब आप ग्राउंड से देखते हैं तो समझ आता है कि 2 एंड थे, तो आई थिंक जिस एंड से आकाशदीप बॉल डाल रहे थे उस एंड पे मदद थी, और आकाशदीप ने 5 आउट किए थे, आपको याद होगा ओल्ड ट्रैफर्ड बर्मिंघम में। बट प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस एंड से बॉल डाला था वहां मदद इतनी नहीं थी, बट प्रसिद्ध कृष्णा ने शायद ओली पोप को बोल्ड मारा था मुझे याद है, और उन्होंने फ्रॉम नोवेयर ही प्रोड्यूस दैट डिलीवरी। और वही आई थिंक लिमिटेड ओवर्स में उनका पावर है कि ही इज अ विकेट टेकिंग बॉलर, और कई बारी हम उनके वो जो रन्स वो लीक कर देते हैं उससे वो जज हो जाते हैं, बट स्टिल मुझे लगता है एट लीग लेवल ही हैज़ द कैपेसिटी, वो पेडिग्री है, लंबे हैं, तेज हैं, यू नो ही इज, और लंबे लंबे ओवर्स डालते हैं डोमेस्टिक में, तो फिटनेस का कंसर्न कम है इस सीजन एटलीस्ट। तो बट लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है कि डेथ नहीं करा पाएंगे स्टिल। तो भैया आपके पास ऑप्शन क्या, ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि आप ग्लेन फिलिप्स को बिठा दो, आप राहुल तेवतिया, राशिद को एक नंबर ऊपर करो, शाहरुख को 1 नंबर ऊपर करो, और आप लेकर आओ इसको, आप लेकर आओ जेसन होल्डर को, लॉन्ग हैंडल और साथ में डेथ बॉलिंग भी कर देगा, वाइड यॉर्कर्स अच्छी करते हैं। तो मेरे हिसाब से 12 की टीम बनती है। इसके अलावा इनके पास प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, मेरे लिए तो हमेशा तो शुभमन गिल रहे हैं, बट उसके अलावा इनके पास मानव सूथर है जो बहुत अच्छे, आई थिंक मानव सूथर बोलते हैं, मानव सूथर मैं बोलता हूँ, तो वो हो सकते हैं, ऑफ स्पिनर है, बढ़िया बॉलिंग करा सकते हैं। उसके अलावा ईशांत शर्मा के रूप में 100 टेस्ट मैचेस खेला हुआ खिलाड़ी है। अभी आशीष नारायण ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था उसके बारे में था कि 2 प्लेयर्स की बड़ी डिस्कशन हो रही है। अशोक शर्मा करके एक प्लेयर है, 150+ क्लिक के आया था उनका शायद अभी रिसेंटली, उनको बाय किया उन्होंने, तो उस बारे में बात हो रही थी कि अशोक शर्मा और ईशांत शर्मा दोनों आपकी टीम में, एक बहुत यंग है, एक बहुत ओल्ड है इन टर्म्स ऑफ एज, तो कैसे संभालेंगे। तो उन्होंने बोला कि ईशांत शर्मा ने 100 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, ईशांत शर्मा अशोक शर्मा को भी संभाल लेगा और बाकियों को भी संभाल लेगा, मेरी ज़रूरत नहीं है। ये आशीष नारायण के शब्द थे, और मैं बिलीव करता हूँ ईशांत शर्मा 100 टेस्ट मैच खेला हुआ खिलाड़ी है, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं। तो ईशांत शर्मा भी नए बॉल अच्छा डाल सकते हैं। अब पता नहीं क्रिकेट कम खेली हुई है तो देखने वाली बात होगी, बट आई थिंक जो 12 मैंने बनाई है अराउंड, जो 13 मैंने बोली है वही बात, उसमें से ही 12 खेलने चाहिए, until or unless Ashok Sharma is bowling really quick in the, you know, in the practice games, and then you have some concern with Kaliso Rabada, then and only Ashok Sharma comes in, and then you can have a Jason Holder as well with Glenn Phillips, so वो एक combination भी बना सकते हैं। उसके अलावा मुझे कोई चेंज दिखता नहीं, शाहरुख खान को आपको खिलाना ही पड़ेगा, तो उनका परफॉर्मेंस ऐसा है नहीं। उसके अलावा उनकी रिप्लेसमेंट मुझे लगता है आपके पास एक्चुअली नहीं है, क्योंकि उस नंबर पे आपके पास निशांत संधू का ऑप्शन है, बट निशांत संधू हैजंट डन मच एट दिस लेवल। डोमेस्टिक में ठीक ठाक है बट नॉट एट दिस लेवल। सो कुमार कुशाग्र आपके पास है, अनुज रावत आपके पास है, दिल्ली से डीपीएल अच्छा था, बट अगेन बहुत नीचे नंबर हो जाएगा, तो मुझे लगता है जगह बन नहीं पाएगी। सो मेरे लिए टीम 4-5-6 की टीम है। आई कैन नॉट बी 100% श्योर टॉप 4 में फिनिश करेगी, बट हाई चांस है कि 4-5-6 में तो करेगी। सो दैट्स माई टेक ऑन देम। लेट्स सी हाउ इट गोस। थैंक यू।